रेगुलेटरी ड्यूटी के बारे में कुछ दिन पहले एक वीडियो जो थी वो मैंने अपलोड की थी। उसमें जो रेगुलेटरी ड्यूटी है उसके बारे में टेक्निकली हमने इसको डिस्कस किया था। अगर आप टेक्निकली इसको समझना चाहते हैं कि ये रेगुलेटरी ड्यूटी या आरडी जो है ये क्या होती है, किस पे इम्पोज होती है, इसके इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है और कौन सा डिपार्टमेंट काम करता है, तो आप उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं दे दूंगा, आप वहां पे जाकर देख सकते हैं, मेरे चैनल पे मौजूद है। इस वीडियो में एक तो मैं आपको ये बताऊंगा कि रेगुलेटरी ड्यूटी का अब क्या सीन है, ये करंट सिनेरियो जो है, ये हुकूमत जो है वो आवाम को रिलीफ दे रही है, इस पे एग्री है या नहीं, या वो सारा चीजें जो है वो उसी तरह चल रही हैं जैसी कि इससे पहले चलती आ रही थी। रेगुलेटरी ड्यूटी का एक शार्ट सा जो 360 ओवरव्यू है वो ये है कि ये जो आरडी है ये उन चीजों पे लगती है जो पाकिस्तान में जिनकी प्रोडक्शन हो रही होती है, लेकिन इसके बावजूद आप बाहर से मंगवाना चाहते हैं। सपोज गाड़ियां हमें पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, हमारे जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं वो ये गाड़ियां बना रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम जापानीज गाड़ी या किसी और भी कंट्री से जो गाड़ी है उसकी क्वालिटी एज कम्पेयर टू पाकिस्तान बेहतर होगी, तो हम वहां से उसको लेके आते हैं। तो उन चीजों पे जो हुकूमत है वो आरडी इम्पोज करती है कि चीजें आप लोकल इंडस्ट्री से परचेज नहीं कर रहे, अपनी मुल्क की इंडस्ट्री को प्रमोट नहीं कर रहे और बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं। हमारे जो फॉरेन रिजर्व हैं वो बाहर जा रहे हैं, हमारे डॉलर जो हैं वो बाहर जा रहे हैं। तो इसकी सजा के तौर पे आप पे हम एक एडिशनल एक एक्स्ट्रा ड्यूटी जो है वो आप इम्पोज करेंगे, ताकि वो चीज आपको महंगी पड़े और आप डिस्करेज हो बाहर से चीजें मंगवाने पे। तो ये जो आरटी है रेगुलेटरी ड्यूटी स्पेसिफिकली व्हीकल्स पे, जापानीज व्हीकल पे, ये 1800 सीसी तक तो थी ही नहीं, उसके बाद जो थी और उसका जो रेट था वो भी कम था। लेकिन 5-7 महीने पहले जो है ये ऐसी किसी ब्लॉक का नाम नहीं था पाकिस्तान में। तो कुछ मंथ पहले ये रेगुलेटरी ड्यूटी जो थी वो 660 सीसी से शुरू करके फिर इसका मुख्तलिफ स्पेसिफिक रेट दे दिए, स्पेसिफिक इसका एक स्लॉट था उस पर ये इसको इम्पोज कर दिया गया। तो कुछ दिन पहले ये जो है ये रेगुलेटरी ड्यूटी जो थी वो खत्म कर दी गई। अब उससे ये इंप्रेशन गया कि अब चूंकि गाड़ी की जो प्राइस है जो जिस पे हम रिपोर्ट करते हैं उस पर हमें रेगुलेटरी ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ेगी, तो अब जो इसकी कीमतों में एक विजिबल डिफरेंस जो है वो हमें देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं हुआ। उसकी वजह ये थी कि जब रेगुलेटरी ड्यूटी इम्पोज की गई थी तब डॉलर की जो प्राइस थी वो 180 थी, अब तकरीबन 350 तक पहुंच चुका है। और जब जापान में भी या दूसरे मुल्कों में भी जो गाड़ी की उनके रेजिडेंट्स के लिए जो प्राइस है वो भी हाई हो चुकी है। तो हम जो रिलीफ देख रहे थे या सोच रहे थे कि जैसे गाड़ी है जो अब हमें 40 लाख की मिल रही है, तो आरडी के खत्म होने से हमें वो शायद 32 लाख की या 30 लाख की या 28 लाख की मिल जाएगी। ये एजम्पशन इसमें यही थी, सोचा यही जा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अच्छा खैर, वो फर्क विजिबल डिफरेंस तो नहीं होना था, लेकिन बहरहाल किसी ना किसी तरह का डिफरेंस होना था। चाहे गाड़ियों की कीमतों में 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख की भी उसका वो डेफिसिट आता तो आना तो था, लेकिन ये जो फायदा था ये भी अवाम में वो ट्रेवल नहीं हो सका, अवाम को इसका बेनिफिट नहीं मिल सका। हुआ ये कि जो बंदा आप गाड़ी बेचने वाला है उसकी कोशिश है कि मैं गाड़ी जल्दी से बेच दूं, क्योंकि आरटी खत्म हो गई है तो मेरी गाड़ी की जो प्राइस है वो डाउन हो जाएगी और मुझे नुकसान का अंदेशा है। अब जो खरीदने वाला है वो गाड़ी खरीद नहीं रहा, वो ये कह रहा है कि मैं मतलब थोड़ा सा वेट कर लूं, गाड़ी की जो कीमतें हैं वो जो रेगुलेटरी ड्यूटी का जो इफेक्ट है वो ट्रेवल कर ले, एक दफा सस्ती हो जाए फिर ही खरीदता हूँ। यानी मार्केट जो एक दफा वो जैम हो चुकी है। अब मैं कल या परसों एक चीज ये सुन रहा था जिसकी वजह से ये वीडियो बनाने की जरूरत पेश आई कि जो आरडी है ये दोबारा से इम्पोज कर रहे हैं। अब इसमें सीन क्या है? इसमें सीन ये है कि गवर्नमेंट ने ये सोचा हुआ है कि आम आदमी को कोई भी रिलीफ नहीं देना। आरडी इम्पोज की 6-7 महीने पहले, उसके बाद गाड़ियों की जो रेट थे वो बहुत ज्यादा ऊपर चले गए। जापान में जो मैन्युफैक्चरर है उसके भी रेट बहुत ऊपर चले गए, कस्टम ड्यूटी ज्यादा कर दी, जो उसकी ट्रांसपोर्टेशन के खर्चा था वो भी ज्यादा कर दिया, रेगुलेटरी ड्यूटी भी इम्पोज कर दी, गाड़ियों की जो प्राइस थी वो यहाँ से वो यहाँ पे चली गई। अब रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म कर दी, गाड़ी की जो प्राइस यहाँ पे थी वो यहाँ पे आ जानी चाहिए थी, लेकिन वो यहाँ पे नहीं गई, अब दोबारा से इम्पोज कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने एक स्पेसिफिक किसी सेक्टर को, अपने कुछ लोगों को, अशराफिया को, कुछ ब्यूरोक्रेट्स को, या कुछ ऐसे इंपोर्टर को, या कुछ ऐसे बड़े बिजनेसमैन जो हैं जिनकी कोई 200-300 गाड़ियां जो फंसी हुई थी, जिन्होंने इनके साथ डील की, और उन्होंने कहा ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मुमकिन है कि आप इसे एग्री ना करते हो, कुछ लोग करते हो कुछ लोग ना करते हो, कि उन्होंने एक स्पेसिफिक सेक्टर को अकोमोडेट करने के लिए, ऑब्लाइज करने के लिए ये आरडी को खत्म किया। अब ये दोबारा इम्पोज कर रहे हैं कि ये जो रेट है ये वहीं पे चला जाए। अब जिस बंदे ने 200, 300, 400 या 1000 गाड़ी इंपोर्ट करनी है, अब वो बगैर रेगुलेटरी ड्यूटी के वो फौरी तौर पे उसको इंपोर्ट कर लेगा या वो कर चुका होगा। अब जब उसके पास ये पाकिस्तान में सारी गाड़ियां आ जाएंगी, जब ये कंप्लीट बिजनेस यूनिट जो व्हीकल्स हैं उसके पास आ जाएंगे, तो उसके बाद जो उनको बेचेगा और करोड़ों अरबों का जो मुनाफा है वो इसका इंतजार कर रहा है, वो इससे पैसे कमाएगा। तो इस सारी डिस्कशन का मतलब ये है कि हम आम जो आवाम है वो
जब रेगुलेटरी ड्यूटी इम्पोज हुई थी, जो उसके साथ रेट बढ़े थे, तो अब ये कम नहीं होंगे। जो इफेक्ट आना भी था, जो बिल्कुल मिनिमम सा था गाड़ियों की परचेज में जो बंदा इंपोर्ट करता, तो अब वो भी नहीं आना, क्योंकि अब ये दोबारा मार्केट में ये जो खबर फैल चुकी है कि जो आरडी है ये दोबारा इम्पोज करने वाले हैं, और पता नहीं अब उसका रेट क्या होता है। तो मेरा ख्याल है कि इस वीडियो के साथ जो आप ये समझ गए होंगे कि जो सरकार ने एक लॉलीपॉप दिया था कि गाड़ियों की जो कीमतें हैं वो आरडी के कम होने से कम हो जाएंगी, वो अब नहीं हो रही। जिसने गाड़ी खरीदनी है वो खरीद ले, वो आरडी का वेट ना करे, क्योंकि अब अगर वो गाड़ी नहीं खरीदेगा तो कुछ दिनों तक गाड़ी की प्राइस जो है बहुत ज्यादा हाई 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 पे चली जाएगी और उसकी कीमतें खरीद से वो बाहर हो जाएगी। जिसने बेचनी है वो ना बेचे, वो इस डर से ना बेचे कि मेरी गाड़ी सस्ती हो जाएगी, उसकी गाड़ी सस्ती होने वाली नहीं है। वो गाड़ी बेच देगा तो दोबारा खरीदना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये यहाँ पे आरडी का एक जो लॉलीपॉप था, मेरा ख्याल है कि इस वीडियो के बाद जो है वो मैंने आप अच्छी तरह वो डिस्क्राइब कर दिया है एक नॉन टेक्निकल वे में, कि आप एक आम आदमी जो लेमैन है वो भी इसको अंडरस्टैंड कर सकता है कि आरडी का कोई भी मकसद नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ किसी स्पेसिफिक जो सेक्टर है उसको रिलीफ देने के लिए ये इन्होंने किया था और उसके बाद अब इसको उठा रहे हैं। तो आप किसी भी किस्म की उम्मीद ना रखें। तो अपनी गाड़ियों की जो ट्रांजैक्शन है, जो इसकी भी डीलिंग है, वो आप इसी तरह से करते रहें जैसे आरडी के इम्पोज होने से पहले करते रहे थे या आरडी के खत्म होने के ऐलान के बाद करते रहे। थैंक यू वेरी मच।